इन पंचमहाभूतों को जीवित रहने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है, हरितिमा की आवश्यकता होती है। अगर हम हरितिमा लगाते हैं तो हमारे पंचमहाभूतों के अंदर वो शक्ति आती है जो आपको वो शक्ति अपने पास रखते नहीं है, वो मनुष्य मात्र को मिल जाती है। ये इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन हम लोगों को ये काम करना चाहिए। पृथ्वी आज सूखी है, पानी कम हो गया है, हरितिमा कम दिखती है आंखों को, उष्णतामान बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, पानी की किल्लत हो गई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मनुष्य के रूप में यहाँ के एक प्रमुख जीव है, इस पृथ्वी पर जितने जीव है उसके अंदर मनुष्य प्रमुख है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का विकास किया है। और मनुष्य ने बुद्धि का विकास किया है तो उसका परिचय दे कि वो बुद्धिमान है। तो हम लोगों को इस तरह के उपक्रम करने बहुत जरूरी है। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जो प्रकृति से हम ले रहे हैं उसको हम कैसे लौटाएंगे। प्रकृति से हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी लेते हैं, सूर्य की धूप मिलती है हमको एक वातावरण मिलता है, आकाश का एक छत्र मिलता है। इन सबकी उपस्थिति होने से मनुष्य का जो विकास हुआ है उसका श्रेय उसको उनको वापस देना चाहिए और उनकी शक्ति विकास के लिए अपने आप को प्रयास करने चाहिए। ये जो उपक्रम आपने किया है, मैंने जरूर थोड़ा सा घूम के देखा, बहुत बड़ा इलाका है और आपने बहुत अच्छी तरह से इनको लगाया है। इसके अंदर थोड़े थोड़े व्यवधान आते हैं, कभी पौधे जल जाते हैं, कभी लगते नहीं है, कभी कुछ लोग आके उनको उखाड़ के चले जाते हैं। फिर भी मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं बहुत कम है। और आप लोगों ने जो पौधे लगाए हैं, आज 80,000 पौधों के करीब पौधे खड़े हैं, ये आपके लिए बहुत शानदार बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपने लाख से ज्यादा पौधे रोपे और कुछ इसके अंदर कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बढ़ते रहेंगे, आप लगाते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे। कि आप लोग जिस काम में लगे उस काम में लगे रहें। आप जिस अश्वमेघ यज्ञ की कल्पना कर रहे हैं वो यज्ञ होगा ही, और वो यज्ञ आप लोग ही करेंगे, ये उन्होंने निश्चित कर दिया है। तो ये जो उपक्रम है ये इसको बल देता है। अश्वमेघ, ये जो आपका उपवन बन जाएगा तो आपके अश्वमेघ में बल आएगा। यज्ञ के साथ साथ वृक्षारोपण, हरितिमा संवर्धन, पानी की व्यवस्था, ये सब आप करेंगे तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। मनुष्य जीवन का सार्थक करने का जो आपका प्रयास है बहुत अच्छा है। बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो एक नारायण भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। जो वृक्ष हमने लगाया है बहुत भावना के साथ लगाया है, वो हमारा पुत्र के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में या हमारे पूर्वजों की याद के रूप में हमने लगाया है। उसकी छत्र छाया में बैठ के आज हमको भोजन करना है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारा अंदाज वहाँ भी गलत निकलेगा, पर हम ये चाहते हैं कि एक तो आपका ताली जोरदार बजना बनता है। समय मौका आया तो आपको ताली बजाना है और आपकी ताली से गायत्री परिवार का, परम पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। बहुत बड़ा काम हो जाता है। आपकी हाजिरी और आपका उत्साह, ये सारे जो लोग आते हैं उसको उत्साहित करते थे। और ये तो अभी शुरुआत है। हम लोग यहाँ जो काम करने वाले हैं और कल्पना है आपकी। हमारे सिंधी फैमिली की तरफ से यज्ञशाला का ये शेड दिया गया है। अभी यहाँ हर रविवार को यज्ञ होगा। ये तरुपुत्र जंगल के अंदर, वन विभाग के अंदर हम रविवार को यहाँ यज्ञ करेंगे। इसका फल अलग होते हैं। यहाँ गाय भी रखेंगे, गाय के बीच में यज्ञ होगा। और अभी जो हम हाथ में ले रहा है, क्योंकि जितने भी झाड़ हम लगा रहा है वो झाड़ का पैसा जितना हर साल लगाता है इतना पैसा आ जाता है। जो खर्च हम कर रहा है, यहाँ पानी का सिस्टम है, बोर है, लाइट बिल आता है, सारे के सारा खर्च हमारे से आ जाता है। हमको पैसे की फिक्र नहीं है। अभी हम जो करने जा रहे हैं, हमारे झाड़ बड़ा हो गया, हर झाड़ में हम पक्षियों के लिए घर डाल रहा है। हर पक्षी हर झाड़ में एक घर जैसा बना के रख देगा, जहाँ सभी पक्षी रहेगा
और एक चबूतरा ऐसा बनाएगा जहाँ हर दिन दाना डाला जाएगा। ऐसी हम व्यवस्था बना रहा है, क्योंकि अभी हमारा झाड़ बड़ा हो गया और मुंबई की कई संस्थाएं हमारे सहयोग में आई है और कई संस्थाएं हमको डोनेशन दे रही है और हम ये चाहता है कि हमारे से कुछ सेवा ऐसी हुए कि ये 5 साल में सबसे बड़े झाड़ हो जाए। आपको एक विनती करता हूँ कि हमने 1 एकड़ में जापान के मियावाकी सिस्टम से 1 एकड़ में 12,000 झाड़ लगाया और वो झाड़ लगाया उसको 2 ही साल हुआ। 2 साल में वो 15 से 17 फुट झाड़ हो गया है। आप आगे जाके देख सकते हैं मियावाकी सिस्टम से। इतने झाड़ के हमारे जो टीम है इसने ऐसे संभाल किया है, ऐसी देख रेख रखा है कि आप आएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा और जो दानदाता आता है उसको भी लगेगा कि भाई हमने जो पैसा लगाया है वो कुछ देखे है। कारण के एक झाड़ के आयुष्य हम 100 साल समझते हैं। 100 साल तक एक झाड़ रहेगा, झाड़ में जो फल आएगा, छांव मिलेगा, जो कुछ मिलेगा, इसमें जीव जंतु को संतोष मिलेगा और उसका आशीर्वाद के रूप में आपको एक अंश पुण्य का भागीदार आप बनेगा। ये हमारी गिनती है और हमारी कल्पना है। आपका इतना उत्साह कभी हमने नहीं देखा था और आपके उत्साह से और हमको काम करने का मौका मिलेगा। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सहयोग जमा किया है वो हमारे राजेश नाकर जी है। उसने 3 दिन में 60,000 रुपया 56,000 झाड़ का 56 झाड़ का कलेक्शन करके बैंक में जमा करवाया है। मैं गायत्री परिवार मुंबई की तरफ से खूब आभार मानता हूँ। प्रोग्राम है ये पूरा पब्लिक न्यूज 24 हमको लाइव कवर करने के लिए आए हैं, तो ये आपको उस पे पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और पब्लिक न्यूज की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अश्वमेध मुंबई 2021 में होने वाला था, कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। तो जब हम शांति कुंज गए थे ना, तो वहां से हमको ऐसी प्रेरणा मिली थी कि अश्वमेध क्या करेगा, सूक्ष्म के वातावरण को यानी हमारी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करेगा। आज ऐसा कहते हैं ना, पहले रावण थे, कुंभकर्ण थे, आज क्या है, वो सब हमारे विचारों में आ गए हैं ना। हमारे विचार ऐसे नेगेटिव रॉन्ग हो गए, वो सब हमारे विचारों के रूप में राक्षस आ गए। तो वो विचारों की नेगेटिविटी और कुप्रभाव को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होगा। मगर आज स्थूल वातावरण भी इतना प्रदूषण हो गया, आप देख रहे हैं दिल्ली में तो स्कूल कॉलेजेस सारे फैक्ट्रीज बंद करने पड़ गए हैं। आज दिल्ली में अगर 10 साल के बच्चे का लंग अगर उसकी बायो ऑटोप्सी करते हैं तो उसके लंग में 60 साल का जो आदमी होता है जो स्मोकिंग करता है उसके बराबर 10 साल के बच्चे का लंग हो गया। इतना प्रदूषण हो गया, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गया है ना कि 10 साल के बच्चे का लंग 60 साल के जो स्मोकर है उसके लंग के बराबर हो गया है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पृथ्वी को बचाएं। आप देखिए, 1 महीने पहले दुनिया के 200 देश के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे कॉप में मिले थे। COP 26 हुआ था अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मगर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। तो वहां से एक ही चीज निकल के आई, अगर नागरिक कुछ करेंगे तो हो पाएगा, सरकार अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकती है। तो हमने ऐसा सोचा कि सूक्ष्म के वातावरण को तो हम अश्वमेध यज्ञ से साफ करेंगे, मगर इस स्थूल वातावरण के लिए क्या करें। तो हमने संकल्प लिया कि हम अश्वमेध यज्ञ से पहले 1 लाख पेड़ लगाएंगे, 1 लाख, उसके बाद ही अश्वमेध करेंगे। तो हमारा अश्वमेध तो अभी अगले साल होगा, तो उससे पहले हमको 1 लाख पौधे कंप्लीट करने। तो हमने कहा कैसे इसको करें। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं चले जाते हैं, फिर क्या पता, जैसे आप आए लगा के चले गए। तो हमने सोचा ऐसा नहीं करेंगे। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से टाई अप किया है। ये पूरी 30 हेक्टेयर की जगह हमको गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है, 7 साल के लिए दी है। और अगर आप यहाँ 3 साल पहले आते ना तो आपको ये ग्रीनरी जो दिखा रही ना, पूरा बंजर जगह थी। आज यहाँ पर 80,000 पेड़ लगे हुए, ये 3 साल की मेहनत है। ये पूरा बंजर जगह थी। आप यहाँ है ना, हम तो मेरे ख्याल से अंकल जनवरी में आए थे, खड़े नहीं रह सकते थे, इतना धूप था, इतना, यानी हम खड़े नहीं रह सकते, पानी। आज आपको ऐसा धूप तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये 80,000 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और उसको किस भाव से हमने लगाया है कि
हमने ऐसा नहीं लगाया कि ये पेड़ है, ये हमारे परिवार का मेंबर है, ये हमारा परिजन है। हमने हर इसका नाम ही रखा है तरु पुत्र तरु मित्र अभियान। ये आपका पुत्र है, आपका मित्र है। हम इसको साल में 2 बार तो मिलने आते हैं। जैसे अपने बच्चे वेकेशन में अपने घर पे आते हैं ना, वैसे हम साल में 2 बार तो इनको मिलने आते हैं। ये हमारे परिवार का मेंबर है। आप आज पेड़ लगाए ना, इस भावना से लगाइएगा कि मैं अपने पुत्र को, अपने मित्र को रोपित कर रहा हूं, है ना। इस भाव से नहीं कि एक मैं पेड़ लगा के जा रहा हूं। ये आपका परिवार का मेंबर है, क्योंकि पेड़ है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो हम जिंदा है, वरना हम रह नहीं पाएंगे। तो इस भाव से आज आप पेड़ लगा के जाइएगा, गायत्री मंत्र बोलिएगा, महामृत्युंजय मंत्र बोलिएगा, और ऐसा करिएगा कि तू पेड़ जरूर बड़ा होगा और तू हम सबकी रक्षा करेगा। इस भाव से आज आप पेड़ लगा के जाइएगा। तो जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, जितने भी 40-50 के ऊपर के लोग है ना, उनके लिए खड्डे खोदे हुए हैं पीछे, और जितने मेरे जैसे युवा साथी है ना, उनको खड्डे खोदने हैं। वो खड्डे, जो खड्डे लगा ऑलरेडी किए हुए हैं, उसमें पेड़ नहीं लगाएंगे, वो थोड़ी मेहनत करके जाएंगे। तो हम सबको पता चलेगा कि लोग कितनी मेहनत कर रही है। 80,000 पेड़ ऐसे नहीं लगे। 3 साल हमने करीब हम लोग सब ने 8 बार यहाँ के ये पेड़ लगाए। उसके बाद हमारे अक्षय लाल जी, हमारे मनीष दुबे जी, हमारे कुशवाहा जी ने रोज अपना जॉब छोड़ के हफ्ते में 2-2 दिन आके पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रुके, तभी आपको ये पूरे 80,000 पेड़ दिख रहे हैं। ऐसे नहीं लगे 80,000 पेड़। तो इनके लिए तो आप तालियां जरूर लगाएं, क्योंकि इन्होंने माँ प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा की है। पूरे अभियान का नाम हमने तरु पुत्र तरु मित्र अभियान रखा था। ये पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ये अपने परिवार के मेंबर को लगा रहे हैं। की तरफ से मैं गायत्री परिवार के सदस्य होने के नाते यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए जो आई हूँ, मैं बहुत गुरु जी की कृपा के तहत में आई हूँ। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। जय गुरु। वृक्षारोपण के लिए जा रही हूँ, मेरी माता जी के नाम से लगाने जा रही हूँ। वातावरण शुद्धीसाठी आहे, ऑक्सिजनसाठी आहे, वातावरण थंड ठेवण्यासाठी आहे, पक्ष्यांची जोपासनासाठी आहे। पक्ष्यांना आता थारच राहिलेलं कुठे थांबायला, फळं नाही राहिली, जंगलची तोड भरपूर झालेली आहे, पक्षी पण कमी होत चाललेले। या सर्वांचं जीवन वाचवण्यासाठी आपण आणि आपल्या मनुष्य जातीचं जीवन वाचवण्यासाठी आपण वृक्षारोपण करत आहोत आणि या प्रत्येक कार्यक्रमाला आमची टीम इथे उपस्थित रहते। अश्वमेघ उपवन में यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग 2022 के इस प्रथम महीने के ही पहले ही सप्ताह में आप लोगों ने इतना श्रेष्ठ यज्ञ जो है, जिसे वृक्षारोपण महायज्ञ कहते हैं, उसमें आप सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी स्वीकार की है। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है पेड़ लगाना। कई लोगों, ये यज्ञ जो है, यज्ञ यानी कि हमारा वृक्षारोपण यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यज्ञ यानी कि इससे बहुत सारे लोगों को कर्तव्य कर्म करने का एक माध्यम मिलता है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर वृक्ष लगाने के लिए इकट्ठा तो हुए हैं, परंतु इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार भी मिल रहा है। जैसे ये नर्सरी से कहां से लाए गए हैं, तो आज 5,000 वृक्ष अगर यहाँ पर लग रहे हैं, तो वो हमारे नर्सरी से जहां से भी ये वृक्ष आए हैं, उन भाई साहब को भी एक कार्य करने का मौका मिला। हमारे ट्रक लेकर आ रहे हैं, उन भाई साहब को रोजगार मिला। इस प्रकार से रोजगार को भी उत्पन्न, हमारे ऋषियों की ये परंपरा क्यों बनाई गई, हम सब लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर संगठीकरण कर एक कार्य करें। और जिसको यज्ञ कहा गया, जिसको ये उपवन में हम लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक उसके उद्देश्य हैं जिससे ये सारे कार्य किए जाते हैं। आप सभी लोग भी इस प्रकार से अश्वमेघ महा उपवन के इस वृक्षारोपण अभियान में आप सभी लोग जुड़िए, यही आपसे बहुत बहुत प्रार्थना और शुभकामनाएं। हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, जो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड भी होता है। बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है हमारे कंट्री, हमारे पूरे वर्ल्ड का, और हमें अगर प्लांट्स लगाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ग्रीनरी रहेगी। सेफ प्लांट सेफ नेचर। आई थिंक ऐसे और ड्राइव्स होने चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीन अप ड्राइव्स, ओशन क्लीन अप ड्राइव्स, और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना चाहिए बिकॉज इट्स रियली हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, एंड zero waste life जीना चाहिए। That's what I aim for. At least zero waste नहीं, but at least we can hope for a zero waste life. So
दूसरे लोग इंस्पायर हो। हम लोग को 100% नहीं करना है, हम अगर 1% भी करेंगे तो दैट्स इनफ आई गेस। तो आप यहाँ पर सभी प्लांट करने आए हो, तो आपने क्या सोच के प्लांटेशन कर रहे हो? बिकॉज आई लव टू बी इन द नेचर, बिकॉज मुझे पहले से ही फॉरेस्ट के इसके लिए बहुत ज्यादा है, तो इट्स लाइक कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है यहाँ पे, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी जो ओजोन लेयर है एंड इतने सारे जो मीटिंग्स होते हैं यहाँ पे हमारी कंट्रीज, बट कुछ रिलेटिव हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा है ड्यू फॉर दिस एनवायरनमेंट। सो इट्स ओके कि हम ही थोड़ा अपना आप फर्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़े और एनवायरनमेंट को हेल्प कर ले। मैं डॉक्टर हूँ। मैं अभी 30 साल मैंने सर्विस भी किया है, गवर्नमेंट में काम किया है और मैं प्राइवेट भी कर रहा है, लेकिन मैंने अभी तो ऐसा कंडीशन देखा नहीं था। 2 साल में बहुत से पेशेंट ऐसे के बाद में फिर हम आयुर्वेदिक पे आ गए, फिर हर्बल पे आ गए। इसलिए अभी ये झाड़ का बहुत महत्व है, और ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ये अभिनंदनीय है और जरूर करिए। इसमें जरा थोड़ा सा साइंटिफिक होना है, डिस्टेंस वगैरह वो आप करेंगे जरूर, क्योंकि आप उनको बच्चे जैसा संभाल रहे हैं, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम लोग ऐसे करते हैं कि एक एनजीओ यूथ ऑफ टुडे वेलफेयर फाउंडेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आदिवासी पाड़ा में हम लोग ने एक ओपन किया है। वहाँ पे हम आदिवासी लोगों बच्चों को पढ़ाते, कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाते हैं, छोटे छोटे जो बात है एजुकेशन रिलेटेड उनको हम लोग सिखाते हैं, पढ़ाई कैसे करना वो भी सिखाया जाता है। और हम लोग का खुद का एक अमरनाथ में हम लोग का फाउंडेशन का ओपनिंग हो गया है, 2-3 साल हो गए उसको, और हम लोग डेली बेसिस पे आदिवासी बच्चों को खाना भी प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट को कि प्लांटेशन करें, क्योंकि लास्ट 3 साल से मैं यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा हूँ। बहुत है विचार का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, तो झाड़ लगाएंगे, घर में हवन करेंगे तो वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा और मन मगज सबका अच्छा रहेगा। पेड़ लगाने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। अभी गाड़ी बेड़ी बहुत, पहले कुछ नहीं था, तो अपने गांव में सब झाड़ पेड़ अच्छे रहते, और ये पेड़ है ना प्राण ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आदमी लोग के लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। तो मैं हर एक को बोलती है ऐसे जगह मिल गए वहां पेड़ लगाना, नहीं तो अपने घर में आप तुलसी का एक पौधा छोड़ के 10 पौधे लगाएगा ना, उतना ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होएगा और अपने इंसान को जरा शक्ति मिलेगी ऑक्सीजन से। पेड़ नहीं लगाएंगे ना तो जैसा सेंटर है ना मोबाइल का, ऐसा एसी लेके घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बोतल लेके घूमना पड़ेगा लोगों को। तो अभी भी समय सब लोग चेत जावे और झाड़ ज्यादा से ज्यादा लगावे और घर में भी संभाले हवन भवन करके। इससे पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। और हमारी जो कोरोना की ये महामारी थी उसमें ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा थी, उसी वजह से हमारे यहाँ मौतें भी ज्यादा हुई। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए पेड़ लगाना सबसे जरूरी है। और इस वजह से हम लोग ये वृक्षारोपण समारोह में भाग लिए हैं कि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हमें वृक्षारोपण करेंगे तो भी हमें जो पर्यावरण में डिसबैलेंस हो रहा है वो भी मैनेज हो जाएगा, और हमें ऐसी कुछ बीमारी होंगी तो भी नेचुरल तरीके से भी बहुत सहयोग मिलेगा।